प्रेममया। यही प्रार्थना बारंबार पाए सभी तुम्हारा दुर्लभ चरणाश्रय है परम उदार। बहुत सुंदर। इसके बाद में हम मंत्रा मेडिटेशन की ओर जा रहे हैं। तो सभी से विनंती है, आप आपका कैमरा ऑन कीजिए। सब मिल के हम मंत्रा मेडिटेशन करेंगे। इसको नाम जप भी कहते हैं, मंत्रा मेडिटेशन। तो सब मिल के हम इसको करेंगे। बहुत सुंदर। चलो, जो जो बच्चे पॉसिबल है वो सब कैमरा ऑन कीजिए। बहुत अच्छा, जय ने कैमरा ऑन किया हुआ है। यस, हम सब मिलके साथ में करेंगे। राम 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 राम। सबको मिलकर साथ में हमें बोलना है। राम 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 राम। श्री राम जय 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 राम। ऐसा हम कहते हैं कि कभी भी कोई भी कार्य करते समय पहले हमें भगवान का स्मरण करना चाहिए। उनका आशीर्वाद लेकर हम कार्य को प्रारंभ करते हैं। ऐसे भी कहते हैं कि अगर प्रारंभ में और अंत में आपने काम करते समय भगवान को याद किया और वह कार्य होने के बाद में श्री कृष्णार चरणामस्तु म्हणजे भगवान श्री कृष्ण के चरणों में उस कार्य को अगर हमने अर्पण कर दिया तो वह भी भगवान की पूजा ही होती है। तो जो भी बच्चों हम कुछ भी कार्य करते हैं, कुछ भी करते हैं, सिर्फ आपको उस कार्य करते समय बीच में भी अगर आपको याद आए तो वो करना ही है, लेकिन कार्य शुरू करते समय और कार्य समाप्ति पर याद से भगवान का नाम लेना है। और जो भी कुछ जितने भी घंटे हम उस कार्य में रहे उन सब को हमें भगवान को समर्पित करना है। बहुत बड़ी सेवा है भगवान की कि उनको हम हमारे रेगुलर क्या कहते हैं डेली रूटीन के भी घंटे समर्पित कर रहे हैं। तो चलिए, आज का हमारा सब्जेक्ट है, विषय है प्रयास, एफर्ट। हम सब लोग सुनते ही है कि एफर्ट करना चाहिए आपको। यस, किसी को कुछ कहना है क्या? हाँ, अगर आपको जिंदगी में सफलता हासिल करनी है तो उसके पीछे एफर्ट्स करना चाहिए, प्रयास करना चाहिए। मराठी में इसको प्रयत्न कहते हैं, हिंदी में प्रयास कहते हैं। क्या है प्रयास? क्या करते हैं हम प्रयास करना? सबको तो ऊपर ऊपर इसका अर्थ पता है, लेकिन आज हम इस प्रयास को एक अलग गहराई से देखेंगे। खाली प्रयास करना है यह शब्द तो है, लेकिन इस प्रयास को हम एक नए एंगल से देखेंगे और सीखने का प्रयास भी करेंगे कि प्रयास यानी क्या। और अगर यही प्रयास हम हमारे दिनचर्या में इसको लेकर आ जाए, हमारे स्टडीज में रहे, कोई भी अगर हमें नई चीज सीखनी है, कुछ भी करना है, अगर हम नियम से वह चीज करते हैं, प्रयास से करते हैं, तो उसका प्रभाव हमारे जीवन में दिख ही जाता है।
तो प्रयास यानी क्या, क्या लगता है आपको बच्चों, क्या लगता है? प्रयास, एफर्ट हम कहते हैं, यह शब्द हम बारंबार हमारे डेली रूटीन में भी यूज करते हैं। तो कौन कहने का प्रयास करेगा कि प्रयास यानी क्या? आपको क्या लगता है प्रयास यानी? कौन कहेगा? एफर्ट कहते हैं हम, प्रयास क्या है? प्रयास, प्रयास यानी लगातार ईमानदारी से, पूरी लगन से किया गया अभ्यास, मेहनत। और वह मेहनत करते समय हम यह भी नहीं सोचते हैं कि इसका परिणाम क्या होगा, राइट? मीन्स इसका परिणाम क्या होगा, मुझे क्या मिलेगा, नहीं। तो हम क्या करते हैं, पूरे ईमानदारी के साथ में लगातार मन लगाकर बार बार कोशिश करते हैं। कितनी भी अगर उसमें डिफिकल्टीज आती है तो भी हम उस चीज के लिए प्रयासरत रहते हैं। तो जैसे हमारे भारतीय संस्कृति में हम कहते हैं कि तप, तप करते हैं हम, जैसे तप को सर्वोच्च माना गया है। तो प्रयास का ही ये एक रूप भी है तप। जैसे निरंतर, निस्वार्थ और धैर्यपूर्वक जब कोई चीज हमारे जीवन में हम करते हैं तो उसे तप कहते हैं। जैसे कोई आप फॉर सोशली पर्पज, फॉर सोशल पर्पज अगर कोई आप चीज करते हो विदाउट सेल्फ, कोई भी सेल्फलेसली कोई भी आप कार्य करते हो, मेहनत करते हो उसके पीछे, और उस कार्य के पीछे कोई भी आपका व्यक्तिगत स्वार्थ न हो, तो उसे भी हम तप कहते हैं। लेकिन इस तप को हमारे जीवन में उतारने के लिए हमें पहले इस प्रयास को समझना चाहिए। जब हम लगातार बार बार पूरे निस्वार्थ से निरंतर कुछ तो हमारा गोल सेट करके, जब हम निरंतर एक चीज के पीछे पड़ते हैं, उसके लिए प्रयास करते हैं धैर्यपूर्वक, विदाउट ये सोचे कि मुझे इससे क्या मिलेगा। हाँ, सोचते हैं थोड़ा बहुत, लेकिन उसका फाइनल अल्टीमेट गोल कि मुझे क्या मिलेगा, यह हम उस वक्त उसको थोड़ा सा हम असाइड करते हैं। तो आज इस प्रयास को देखेंगे। जैसे हमने मस्ती की उड़ान के प्लेटफॉर्म पे ही कथा सुनी थी भगीरथ की, सुनी थी ना, डिटर्मिनेशन के लिए, दृढ़ निश्चय के लिए, कि जैसे भगीरथ ने गंगा को धरती पर लाने के लिए हजारों वर्ष तक तप किया और बाद में उन्होंने गंगा को धरती पर लेकर भी आ गए। आज वही गंगा नदी हम देखते भी हैं। तो उसके पीछे भी उनका तप था, प्रयास था, लगातार एक चीज के पीछे वह जा रहे थे। बराबर है। जैसे प्रहलाद की भी कथा अगर आपने सुनी होगी, तो प्रहलाद जी ने भी क्या किया, प्रहलाद महाराज जी ने भी, उन्होंने भी भक्ति में अडिग रहकर बहुत सारी चुनौतियों को उन्होंने क्या किया, पार किया। और आखिर में भगवान नरसिंह को उन सामने उन्होंने प्रकट ही कर दिया। पता है, जैसे आपने सुना होगा ना कि खम्भे में से नरसिंह भगवान आ गए और फिर उन्होंने कैसे हिरण्यकश्यप का वध किया, ये सब कथा है। लेकिन जब उन्होंने प्रहलाद जी ने जब एक बार उन्होंने निश्चय कर लिया है कि मुझे भगवान नारायण का नाम लेना है, कोई भी मुझे कुछ भी कहे, मुझे नारायण का भजन करना है, विष्णु ही सर्वोपरि है। उन्होंने, उनके पिताजी ने उनको बहुत विरोध किया, बहुत बार शिक्षाएं दी, लेकिन वह टस के मस नहीं हुए। ऐसे कहते ना, तो प्रयास, उन्होंने भगवत नाम का भी अखंड उसके ऊपर विश्वास रखा और वह उसमें पूरे अड़िग से सच्चा प्रयास उन्होंने किया कि विष्णु ही सर्वोपरि है तो मैं उसे नहीं छोड़ सकूंगा। और सच्चा प्रयास कभी भी व्यर्थ नहीं जाता बच्चों। तो हम देखते हैं कि प्रयास केवल मेहनत होता है क्या, मेहनत करनी होती क्या? यस, प्रयास में मेहनत भी होती है, लेकिन खाली मेहनत होती है क्या? नहीं। तो उसमें निरंतरता होती है, यानी कंसिस्टेंसी भी चाहिए। अगर मैंने ठान लिया है कि मुझे आज स्टडी के लिए 2 घंटे बैठना है, तो ये मैंने क्या किया, मैंने एक बार गोल फिक्स कर लिया है, राइट? मैंने गोल फिक्स कर लिया है, बाद में क्या करना है, मुझे कंसिस्टेंसी देना है। मुझे प्रयास से 2 घंटे बैठ कर करना है, कंसिस्टेंसी यानी निरंतरता हम कहते हैं। बराबर है। और फिर बाद में कैसे पूरे डेडिकेशन से हम वो करते हैं। उस प्रयास करते समय हमें पेशेंस भी चाहिए। खाली मैं मेहनत कर रही हूँ लेकिन मुझे गोल पता नहीं है, तो वो मेरी मेहनत व्यर्थ भी जाएगी। तो मेरे सामने एक स्पेसिफाई गोल चाहिए कि मुझे 2 घंटे पढ़ाई करना है, विदाउट सीइंग मोबाइल, विदाउट एनी डिस्ट्रैक्शन। बराबर है। ये मैंने मेरा गोल सेट कर लिया है।
और एक बार मैंने गोल सेट कर लिया है, अभी क्या करना है, मुझे उसके लिए कंसिस्टेंसी चाहिए, बराबर है ना, निरंतरता। तो उस 2 घंटे के लिए मुझे एक जगह पे बैठना भी है, डेडिकेशन भी चाहिए, पेशेंस भी चाहिए। तो प्रयास इस शब्द के पीछे इतने सब चीजें जब हम एक साथ मिलकर करते हैं, तभी वह प्रयास हमारा सही मायने में सही जगह जाकर पहुंचता है, बराबर है। तो फिर अगर मुझे गोल फिक्स करना है, जैसे मैंने स्टडी के लिए एक एग्जांपल दिया है, लेकिन यह प्रयास के लिए मुझे एक गोल भी चाहिए, जैसे हमने अभी बात की है। तो वह गोल कैसे डिसाइड होगा? अगर मैंने प्रयास किया कि मैं 2 घंटे मोबाइल ही देखूंगी, तो वह मेरा गोल बराबर है क्या? नहीं। तो जब हम इस प्रयास के लिए, मेहनत के लिए, एफर्ट के लिए हमारा गोल फिक्स करते हैं, तो वह गोल क्या है इसके बारे में भी हमें सोचना चाहिए, बराबर है। हाँ, मैं प्रयास करके आज भगवत गीता का 12वां अध्याय के 2 श्लोक कंठस्थ करूंगी, यानी समराइज करूंगी, तो यह मेरा प्रयास सही डायरेक्शन में है। उससे मेरा क्या होगा, मेरा कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा और उससे मुझे पॉजिटिव एनर्जी भी मिलेगी। अगर मैंने प्रयास किया कि नहीं, 2 घंटे मेरे वेस्ट खिलाना है, मुझे ध्यान नहीं देना है, तो वो मेरा प्रयास सही मायने में सही जगह नहीं जा रहा। तो मेरे प्रयास के लिए मुझे एक डायरेक्शन भी फिक्स करनी पड़ेगी। मैं सिर्फ मेहनत कर रही हूँ ऐसे नहीं, वह मेहनत कहाँ पे कर रही हूँ, कैसे कर रही हूँ, इसके लिए भी हमें विवेक चाहिए। यानी क्या चाहिए? यस, इज इट राइट वे वेयर आई एम डूइंग एफर्ट्स? अगर मैं मेरे एफर्ट्स गलत चीजों में डाल रही हूँ, तो वो मेरा प्रयास कभी भी सफल नहीं हो पाएगा, उस प्रयास से मुझे कुछ भी नहीं मिलेगा, बराबर है। क्या होगा उससे? अगर मैंने गलत चीजों में मेरे एफर्ट्स डाल रही हूँ मैं, जैसे मुझे अभी नहीं देखनी, जो नहीं देखनी वह चीजें मैं मोबाइल पे देख रही हूँ, एफर्टली मैं उनको ढूंढ रही हूँ, वो वीडियो सर्च कर रही हूँ, तो क्या हो गया, मेरा एफर्ट्स गलत डायरेक्शन में जा रहा है। तो फिर मुझे उसका आउटकम क्या मिलेगा? आउटकम मुझे ऐसा मिलेगा, एक तो मेरा माइंड डिस्टर्ब होगा, दूसरा जो चीजें करनी चाहिए थी उससे मेरा डिस्ट्रैक्शन हो जाएगा, स्टडी से मेरा डिस्ट्रैक्शन हो जाएगा। तो अगर मेरी डायरेक्शन प्रयास के लिए गलत होगी, दिशा गलत होगी, तो वो मेरा प्रयास कभी भी सफल नहीं हो पाएगा। तो प्रयास ये बहुत छोटा शब्द नहीं है बच्चों, प्रयास ये बहुत बड़ी चीज है। इस प्रयास से हम खुद का विकास करते हैं। जैसे कहते हैं ना, एफर्ट डालो, कोई भी चीज करते वक्त आप जब विकास की प्रक्रिया कहते हैं, प्रयास एक खाली प्रयास नहीं है, इसमें जब आपका आत्म विकास की प्रक्रिया है, क्योंकि आप उसमें क्या कर रहे हैं, आपके एफर्ट्स डाल रहे हैं, आपके डेडिकेशन, आप डेडिकेशनली एक काम को बारंबार करने का प्रयास कर रहे हैं, उसमें कंसिस्टेंसी है, आप पेशेंटली वह काम कर रहे हैं, आपका उस काम पे विश्वास है, देखो। तो फिर इसमें से क्या होता है, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, बराबर है। आपको जो चीजें करनी है वह सही मायने में करने का आपको आदत लग जाएगी, राइट। तो प्रयास एक केवल बाहरी चीज नहीं है। तो यह, इसको तपस्या भी कहा गया है। तपस्या यानी जैसे पहले के ऋषि मुनि जंगल में जाकर किसी विशिष्ट उद्देश्य को, यानी किसी गोल को लेकर प्रयास करते थे, बराबर है। प्रयास यानी तपस्या करते थे। कोई भी, फिर उनके लिए कोई समाज कल्याण, जैसे फॉर सोशल पर्पस, ऐसे कुछ भी गोल रहेंगे, तो तभी उनकी तपस्या वह सही मायने में भगवत प्राप्ति के लिए, उनको भगवान के दर्शन करने हैं, उनको उनके जीवन में और उच्चतम स्थिति, जैसे और भी उनको आगे बढ़ना है, इसके लिए वो तपस्या करते थे। तो फिर वो तपस्या क्या होती थी, उनको एक डायरेक्शन थी, उसके लिए वो प्रयास करते थे, भूख प्यास सब भूल कर, जैसे प्रहलाद महाराज जी ने किया है। जैसे ध्रुव ध्रुव की भी कथा हमने सुनी है, कैसे किया ध्रुव ने उनको एक अड़िग स्थान चाहिए था, जिस स्थान से, जिस जगह से उनको कोई हला न सके, बराबर है। तो फिर उन्हें नारद मुनि मिल गए, जिन्होंने उनको गुरु स्वरूप में गुरु मंत्र दिया, और फिर उन्होंने जाकर वन में, जंगल में जाकर तपस्या की। कैसे? बिन खाए पिए एक ही जगह रुक कर। तो वैसे भी हम उसको क्या कहते हैं? प्रयास, राइट। तो देखो, प्रयास की हर चीज हम कैसे उसको सोच रहे हैं। तो हमें भी देखना है कि हम कहाँ कहाँ कैसे कैसे हमारे जीवन में प्रयास कर कर आगे बढ़ रहे हैं।
एफर्ट्स, हम बहुत बार यह वर्ड यूज तो करते ही हैं, लेकिन अगर इसे हम निष्ठापूर्वक सतत हम प्रयत्न करते हैं तो वो कैसे करते हैं, कैसे करना चाहिए, इसके बारे में हम एक छोटी सी कथा से प्रारंभ करेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो आप सब बच्चों को यह कथा बहुत अच्छे से सुननी है। कथा का नाम बहुत सारे बच्चों को यह कथा पता भी होगी, लेकिन इस कथा को हम कैसे प्रयास के माध्यम से देखेंगे यह भी देखेंगे। जैसे एकलव्य की कथा महाभारत की बहुत सारे बच्चों को पता भी होगी, लेकिन हम वापस सुनेंगे यह कथा। एकलव्य निषाद राज का पुत्र था। जो निषाद राज, जो शिकारी जाति है, उनके एकलव्य पुत्र था। वह धनुर्विद्या में पारंगत बनना चाहता था। उसका सपना क्या था उसका, कि गुरु द्रोणाचार्य से इस धनुर्विद्या की शिक्षा वो ग्रहण करे। और क्योंकि गुरु द्रोणाचार्य उस समय के बहुत श्रेष्ठ आचार्य यानी गुरु थे, जो राजकुमारों को यानी पांडव और कौरवों को युद्ध कला सिखा रहे थे। तो फिर एकलव्य द्रोणाचार्य के पास में गए और उन्होंने विनम्रता पूर्वक प्रार्थना की कि आप मुझे आपका शिष्य स्वीकार कर लीजिए। लेकिन तब गुरु द्रोणाचार्य ने क्या कहा पता है बच्चों? उन्होंने कहा, हे बालक, मैं केवल सिर्फ राजकुमारों को ही शिक्षा देता हूँ, और तुम तो जन्म से क्षत्रिय नहीं हो। तुम्हारा जन्म निषाद कुल यानी कहाँ पे हुआ है? निषाद कुल में हुआ है, तो मैं तुम्हें नहीं सिखाऊंगा। यह सुनकर एकलव्य को बहुत दुख हुआ, और पर उसने हार नहीं मानी। क्या किया पता है आपको? सबने वो कथा सुनी भी होगी। उसने जंगल में जाकर गुरु द्रोणाचार्य की मिट्टी की प्रतिमा बनाई। सुनिए बच्चों बहुत ध्यान से। मिट्टी की प्रतिमा बनाई, उनको मानसिक रूप से गुरु स्वीकार कर लिया और स्वयं खुद से अभ्यास करना प्रारंभ कर दिया। दिन रात वह एकलव्य अभ्यास करता था बाण चलाने के, जैसे धनुर्विद्या सीखने के लिए। वही जैसे वो सुबह उठकर उस गुरु की प्रतिमा को प्रणाम करते थे और खुद ही अलग अलग चीजों से कैसे सीखते हैं वह सीखते थे। कई वर्षों तक उन्होंने दिन रात कड़ी मेहनत की, लेकिन उन्हें गुरु द्रोणाचार्य का प्रत्यक्ष रूप से मिला क्या? जैसे गुरु द्रोणाचार्य वहां पे प्रेजेंट है क्या? नहीं। लेकिन उन्होंने क्या किया? उन्होंने पूरे मन से मुझे सीखना ही है, डट कर, विदाउट एनी डिस्ट्रैक्शन, कुछ भी नहीं हुए, मुझे धनुर्विद्या सीखनी है, ऐसे कर कर कई वर्षों तक निरंतर प्रयास किया, न रुकते न थकते। और पता है, उन्होंने वह धनुर्विद्या में बहुत ज्यादा वह आगे बढ़ गए। क्यों? खाली प्रयास पर, और लेकिन प्रयास के साथ क्या था उनका? कंसिस्टेंसी। जैसे अभी हमने सुना, डेडिकेशन, पेशेंस और पूरा विश्वास कि मेरे गुरु मेरे साथ में है। भले ही वो फिजिकली प्रेजेंट नहीं हो वहां पे, लेकिन वो मन से मुझे सब कुछ सिखा रहे हैं। इतना उनका विश्वास था अपने गुरु के ऊपर। और फिर क्या हुआ पता है? एक दिन जब सब वो राजकुमार जैसे अर्जुन और अन्य राजकुमार जंगल में शिकार करने के लिए आए थे, और उन्होंने क्या देखा कि एक कुत्ता, जो उसके मुंह के ऊपर बहुत सारे बाणों से भर दिया गया है उसका मुंह, लेकिन बिल्कुल घायल नहीं हुआ है। तो फिर यह देखकर गुरु द्रोणाचार्य भी आश्चर्यचकित हो गए। ऐसे कैसे हो गया कि कुत्ते का मुंह पूरा खुला है, सभी बाण उसके मुंह में अटक कर रहे हैं, लेकिन कहाँ भी एक खून की बूंद भी नहीं है। तो वह सब लोग बहुत आश्चर्यचकित हो गए। और इसकी ये कौन है ऐसे धनुर्धार? ऐसे खोजते खोजते वह जंगल में जाकर पहुंच गए, जहां एकलव्य अपनी कुटिया में इसका सराव धनुर्विद्या सीख रहे थे। और तब गुरु द्रोणाचार्य ने पूछा, और उनके साथ सब कौरव पांडव भी थे, और गुरु द्रोणाचार्य ने पूछा एकलव्य से कि कहाँ से सीखा है तुमने ये अद्भुत कौशल, ये विद्या कहाँ से सीखी है? एकलव्य ने तो तुरंत अपने गुरुजी को पहचान लिया, द्रोणाचार्य को। उन्होंने गुरुजी को प्रणाम किया, और उन्होंने उनकी कुटिया में जाकर वो गुरु द्रोणाचार्य की मूर्ति बताई। गुरुजी, मैंने ये तो विद्या सब आपसे ही सीखा है।
आपसे ही सीखी है। हाँ, मुझसे सीखी है। कब सीखी है? तो आपकी प्रतिमा के सामने ही बैठकर मैं रोज अभ्यास कर रहा था। यह सुनकर गुरु द्रोणाचार्य बहुत आश्चर्यचकित हो गए और एकलव्य का वह डेडिकेशन देखकर वह बहुत प्रभावित हुए। और उन्होंने क्या सोचा पता है? अगर एकलव्य और अर्जुन में किसी एक को चुनना है तो अर्जुन से भी श्रेष्ठ एकलव्य है, क्योंकि उसका तो कौशल, क्यों उसका जो डेडिकेशन है धनुर्विद्या के लिए, वह तो अर्जुन से भी ऊपर है। और मुझे तो अर्जुन को ही श्रेष्ठ करना है। और उन्होंने उससे, एकलव्य से, गुरु दक्षिणा मांगी। और क्या मांगी पता है गुरु दक्षिणा में? गुरु दक्षिणा में उन्होंने एकलव्य को कहा कि आप मुझे दाहिने हाथ का अंगूठा गुरु दक्षिणा में दे दीजिए। एकलव्य ने बिना सोचे हुए, सोचो अगर वह दाहिने हाथ का अंगूठा नहीं होगा तो वो बाण भी नहीं चला पाएंगे, लेकिन उन्होंने बिल्कुल नहीं सोचा। बिना संकोच से एकलव्य ने प्रणाम कर कर गुरुदेव को अपना अंगूठा काटकर अर्पित कर दिया। देखो, और उन्होंने गुरु के प्रति जो अपना कर्तव्य था उसे भी पूरा कर दिया। तो उन्होंने खाली प्रयास के बल पर, उनको कोई प्रत्यक्ष, जैसे प्रेजेंट में वो कुछ गुरु द्रोणाचार्य सिखा भी नहीं रहे थे एकलव्य को, लेकिन निरंतर, जैसे हमने कहा था ना, कंसिस्टेंसी, निरंतर अभ्यास और आत्मविश्वास से वह महान धनुर्धर बनने का उन्होंने प्रयास किया। और क्या किया? स्वाध्याय, रोज अभ्यास, उस चीज के लिए सीखने की चाह, और निरंतर अभ्यास से सब कुछ संभव है, यह एकलव्य ने अपने जीवन से बता दिया। और श्रद्धा और समर्पण, जैसे हमने कहा था कि फेथ, विश्वास, पूरा विश्वास अपने गुरु के प्रति। और बाद में क्या, वापस जब गुरुजी ने गुरु दक्षिणा मांगी तो उन्होंने बहुत हंसते हंसते गुरु को दक्षिणा भी दे दी। तो देखा बच्चों आपने, इस एकलव्य की कथा से हमें क्या पता चलता है? प्रयास, एक निरंतरता और निष्ठा, और प्रयास से हमारे, और यही प्रयास अगर सही मायने में सही दिशा में हो तो हमारे जीवन को यह एक परफेक्ट डायरेक्शन भी देता है। पता है, परफेक्ट डायरेक्शन भी यही प्रयास हमारे जीवन में देता है। तो कैसी लगी आपको ये कहानी प्रयास की बच्चों? एकलव्य की कहानी कैसी लगी आप सबको? अच्छी लगी। अच्छी लगी। और इसमें से क्या सीखा आपने? कौन कहेगा? और इसमें से कभी भी प्रयास करना चाहिए। हाँ, जो, और प्रयास कैसे करना चाहिए, उसकी दिशा कैसी चाहिए, ये भी हमने देखा है। बराबर है? तो थोड़ा सा हम और आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं, और एक कथा के माध्यम से इस प्रयास की शक्ति को हम पहचानने का प्रयास करेंगे। यस, उसके बाद में हमारी योगा टीचर भी हमारे साथ में है, शीतल दीदी। वह भी आज योगा एफर्ट्स, इसके बारे में वो हमारे साथ बात भी करेगी। उसके पहले एक छोटी सी कथा स्वामी विवेकानंद की हम कहेंगे, और बाद में देखेंगे कि इस प्रयास से कैसे हमारा आत्मबल बढ़ता है, कैसे हमारी इनर पावर भी हम गेन कर सकते हैं। उसके बारे में बहुत सुंदर एक कथा है। स्वामी विवेकानंद, उनका बाल्यकाल का नाम तो सबको पता है, नरेंद्र। वह बचपन से ही अतिशय जिज्ञासु यानी क्यूरियस और साहसी थे। एक बार वह उनके मित्रों के साथ खेल रहे थे और गांव के बाहर वो खेलते खेलते पहुंच गए। वहां पर एक नदी बहती थी गांव के बाहर, और वह नदी बहुत, उसकी धार बहुत तेज थी। तो नरेंद्र ने, जो साहसी तो थे ही, उन्होंने अपने मित्रों से कहा, चलो हम इस नदी को तैरकर पार करेंगे। लेकिन नदी की तो धार, यानी नदी में तो पानी बहुत ज्यादा था और बहुत फोर्सफुली पानी बह रहा था। सब मित्र डर गए और बोले, नरेंद्र, इसमें तो बहुत तेजी की धार है, और हम तो सब तैर सकते हैं, लेकिन कुछ हो गया, हम डूब गए तो फिर नरेंद्र ने कहा, अगर हम कोशिश करेंगे तो क्या होगा, हम तो इससे पार कर जाएंगे। अगर हम डर कर पीछे हट जाएंगे तो यह असली हार है। फिर क्या था, नरेंद्र ने कुछ सोचा भी नहीं बिल्कुल, और वह उस नदी की बहती धार में उतर गए। कई बार इतनी धार को, फोर्सफुली वो धार बह रही थी, लेकिन उन्होंने उनका प्रयास नहीं छोड़ा,
और अपने आत्मबल से, साहस से उन्होंने नदी पार कर ली। और जब वह पार जाकर पहुंचे तो उनके सब मित्रों ने ताली भी बजाई थी। इस कथा से यह हमें प्रैक्टिकल में तुरंत करना नहीं है एप्लीकेशन, सिर्फ यह कथा इसके लिए है कि जब हम हमारे डर पर भी साहस से जीत मिलाते हैं तो वह भी एक प्रयास ही है। तो यह प्रयास हम करते हैं, किसके लिए करते हैं? यह प्रयास हम करते हैं कि हमारे डर पर भी हम प्रयास से, इनर स्ट्रेंथ से हम आगे साहस से जीत मिला सकते हैं। तो यहाँ पर सिर्फ नदी पार करने की बात नहीं थी, यहाँ पर असफलता को, डर को पार करने का प्रयास था, जो नरेंद्र ने बहुत अच्छे से कर कर बताया। विवेकानंद ने सिर्फ पानी को नहीं बल्कि अपनी भीतर की कमजोरियों को भी पार कर दिया था। और डर का प्रयास वही करता है जो डर के आगे बढ़ता है। ठीक है, तो प्रयास यानी आत्मविश्वास, हर बार का प्रयास क्या होता है? जब हर बार हम प्रयास करते हैं तब क्या होता है, हम हमारे अंदर जो हमारा बल, जो जो कुछ हमारी इनर स्ट्रेंथ है, उससे हम वापस जुड़ते जाते हैं। पता है बच्चों, खाली एफर्ट्स करते हैं ऐसे नहीं है, उस एफर्ट से हम जुड़ते हैं और आगे और भी प्रयास से हम आगे बढ़ते जाते हैं। तो बहुत, और उनका जो वाक्य है स्वामी विवेकानंद का कि उठो, जागो और जब तक रुको, और तब तक मत रुको कि जब तक आप अपने लक्ष्य को प्राप्त न हो जाए। यह तो प्रयास का बहुत सुंदर ऐसे उदाहरण है जो स्वामी विवेकानंद ने अपने इस कोट से दिया है कि आपको उठना है, जागना है और तब तक नहीं रुकना है, यानी निरंतर प्रयास करना है कि जब तक आप अपने लक्ष्य तक पहुंच ना पाए। लेकिन वो लक्ष्य, वो डायरेक्शन, वो गोल हमारी कैसी चाहिए, इसके बारे में भी हमें सोचना है। बराबर है? आ रहा है सबको ध्यान में? तो थोड़ा सा हम आगे बढ़ेंगे। तो मैं शीतल दीदी को कहती हूँ कि आप अपना योगा का सेशन लीजिए, उसके बाद में हम इस श्लोक के और बढ़ेंगे। यस, जय श्री कृष्णा सभी को। कैसे सारे बच्चे? जय श्री कृष्णा। आप सभी ने आज जो विषय सुन रहे हैं, हम सभी, आप सभी नहीं, मैं भी सुन रही थी, तो हम सभी जो विषय सुन रहे हैं वो विषय बहुत ही अच्छा है। वो बारे में तो दीदी और भी बताएंगे, सपना दी और भी बताएंगे। मुझे लगता है कल भी हम यही चर्चा करते हैं, ये एक ही विषय रहता है हमारा सप्ताह में। हाँ हाँ, करेक्ट? एक ही विषय रहेगा, कल भी इसके ऊपर ही हम करेक्ट। चर्चा, और कल इसके ऊपर गेम भी और एक्टिविटी भी रहने वाली है हमारी कल। वेरी गुड, वेरी गुड, सही है। ये चर्चा को मध्य रखते हुए देयर इज वन वेरी नाइस मूवी ऑफ ऋतिक रोशन जिसका नाम है लक्ष्य। अगर एक लक्ष्य आपके मन में अच्छा खासा है, जैसे कि अगर इफ आई से आई वांट टू बिकम अ वेरी गुड टीचर, मैंने एक बार लक्ष्य मेरा फिक्स करने के बाद मुझे क्या चाहिए? आज अभी क्या सुन रहे हो आप लोग? उसके पीछे, वो लक्ष्य के पीछे मैंने प्रयास करना बेहद जरूरी है। अगर मैंने प्रयास ही नहीं किया तो मैंने लक्ष्य तो रखा बट मैं लक्ष्य तक पहुंच नहीं पा रही हूँ, क्योंकि देर इज अ लैक ऑफ प्रयास, यानी कि आपके एफर्ट्स कम पड़ रहे, तो लक्ष्य केवल सामने रख के भी फायदा नहीं होगा। तो वो मूवी अगर टाइम मिले तो जरूर देखना। अगर अभी भी छुट्टियां चल रही है, थोड़ा सा कूल रूटीन चल रहा है, तो जरूर देखिए। ऋतिक रोशन की मूवी है, कारगिल वॉर पे है वो लक्ष्य मूवी, बहुत ही अच्छा लिया है। कमिंग बैक टू अवर ओरिजिनल टॉपिक, हम आज जो अभी तक सुन रहे हैं, हमें इतना तो ज्ञात हुआ है कि प्रयास निरंतर करने से, एक लक्ष्य को सामने रखते हुए अगर हम प्रयास करते तो एंड रिजल्ट इज ऑलवेज वेरी गुड, प्रॉमिसिंग रिजल्ट अपने को मिलता है। तो उसके लिए जो दिल से प्रयास करना रहता है तो वो बेहद जरूरी है। कोई भी कार्य करते हुए अगर आपका दिल ही उधर नहीं है तो वो कार्य का क्वालिटी, यानी कि वो वर्क क्वालिटी वोंट बी वेरी गुड। अगर वर्क क्वालिटी बहुत अच्छा है तो प्रयास कहीं ना कहीं एंड रिजल्ट अच्छा ही देंगे, दैट इज फॉर श्योर। ये अगर बात आपको समझ में आ गई तो उसका मतलब है
कि आपने अच्छे से काम करना सीख लिया। काम तो हम सभी करते हैं, करेक्ट? छोटे छोटे काम घर पे करते हो ना आप लोग, मम्मी पापा की हेल्प ये वगैरह, स्कूल में टीचर्स की हेल्प, स्कूल में अपने फ्रेंड्स को मदद करना या फिर खुद का होमवर्क करना, ये सारे कार्य हम करते हैं। करेक्ट करेक्ट, वेरी गुड। ये सारे हम करते हैं, बट ये कार्य के प्रति एक लगन, एक अच्छा प्रयास, उसके पीछे अगर उसका इंजन लगा देंगे तो एंड रिजल्ट विल बी वेरी गुड। यू विल शाइन इन विच एवर फील्ड यू विल चूज। यानी कि आपको अभी आपका टारगेट है मैं सेकेंड या थर्ड के एग्जाम अच्छे से पास करूं, या फिर थोड़ा बड़े होने के बाद फिफ्थ सिक्स के एग्जाम में अच्छे से पास करूं, अच्छे नंबर्स लाओ, या फिर कोई आपने हॉबी चूज की है उसमें अच्छा करो, ये भी चलेगा। दैट इज ऑल्सो वेरी नाइस टारगेट। बट एक ना एक लक्ष्य रखना उसके लिए बेहद जरूरी है। वही बात हम अगर रिलेट करें, अगर आपने योग अभ्यास आप सीख रहे हैं, यानी कि प्राणायाम सीख रहे हैं, अगर आप स्कूल में भी, आप बहुत स्कूलों में अभी आजकल डेली सूर्य नमस्कार होते हैं, आपके स्कूल्स में होते हैं कि नहीं मुझे पता नहीं, बट वंस इन अ वीक इफ देयर इज अ पीटी, ऐसा अगर है सेशन, तो उसमें जरूर आपको वार्म अप एक्सरसाइजेस होंगे, सूर्य नमस्कार होगा, यहाँ पे आप प्राणायाम सीख रहे हैं, आपके कोई भी और भी रिलेटिव्स घर पे होंगे, पेरेंट्स होंगे जो कि ये करते होंगे। बट अगर आपने सीखा ही नहीं उनसे, आपने अगर उसमें उसके पीछे एफर्ट्स ही नहीं डालेंगे तो आपको रिजल्ट्स कैसे मिलेंगे? सो प्रतिदिन एवरी डे कुछ मिनट्स आपके निकालिए, लेट्स से 15 मिनट्स ओनली और 20 मिनट्स ओनली, बट एक रूटीन बना के अगर आप निरंतर प्रयास से योग अभ्यास करते हैं तो आपका बॉडी एकदम हेल्दी रहेगा, एंड नॉट ओनली बॉडी, योर माइंड विल बी also वेरी साउंड एंड वेरी मच रेडी टू टेक अप न्यू चैलेंजेस। तो अगर आपके माइंड को भी आपको स्ट्रांग बनाना है तो आपको आपका एक डिसिप्लिन, यानी कि आपके बॉडी का एक रूटीन बनाना बेहद जरूरी है। चलिए भ्रामरी करते हैं, एंड भ्रामरी विल हेल्प यू टू मेंटेन अ डिसिप्लिन। कैसे? कोई बता सकेगा कैसे करेगा भ्रामरी आपको सपोर्ट? चलिए ये आपको होमवर्क देती हूँ मैं, कल थोड़ा सा ये बात के लिए सोचेंगे। आप कल ये प्रश्न मैं वापस पूछूंगी, भ्रामरी आपको आपका रूटीन या फिर डिसिप्लिन मेंटेन करने के लिए कैसे मदद करता है, ये आंसर मुझे कल दीजिए। आप घर पे डिस्कस कर सकते हैं, गूगल कर सकते हैं, कुछ भी कर लीजिए, बट मुझे उत्तर दीजिए कल। ओके, भ्रामरी करते हैं। इंडेक्स फिंगर, आपकी पहली उंगली कान के ऊपर रख दी या फिर थोड़ा सा कान के अंदर रख दी, बहुत ज्यादा अंदर नहीं, एंड आंखों का कैमरा बंद कर देंगे। वेरी गुड, वेरी गुड। मकार ध्वनि से भ्रामरी कर रहे, स्थिर बैठ जाइए। एक स्क्रीन पे दो भी जन है तो स्थिर बैठिए, एक दूसरे को डिस्टर्ब नहीं हो, एंड मेरी सिर्फ आवाज सुनिए। अब जब आंख बंद हो गई तो जस्ट लिसन टू मी, देखना जरूरी नहीं है, मैं आपको बताए बगैर इधर से नहीं जाऊंगी, ट्रस्ट मी। आवाज सुनिए, आंख बंद कर लीजिए। वेरी गुड। स्लोली ओपन योर आईज, आंखों को धीरे धीरे से खोलेंगे। आई होप अभी कुछ सेकंड्स आपने आंख बंद करते हुए भ्रामरी प्राणायाम का अनुभव लिया आप सभी ने? रोज करेंगे? थैंक यू सो मच फॉर योर लवली रिस्पॉन्स। रोज करिए। कल हम हमारा होमवर्क डिस्कस करेंगे। मैं सपना दी के पास वापस माइक देती हूँ। थैंक यू। बहुत सुंदर। और जो दीदी ने प्रश्न पूछा था उसके लिए मैं सबको रिक्वेस्ट करती हूँ, आप सर्च कीजिए और कल उसका आंसर आप जरूर दीजिए, क्योंकि यह हमारी लर्निंग प्रोसीजर है। मस्ती की उड़ान का प्लेटफॉर्म का यही हमारा उद्देश्य है कि आप भी विचार करें, यहाँ पे डिस्कशन भी हो। इस प्लेटफॉर्म से हम बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें आप लोगों तक पहुँचाने का हमारा भी मस्ती के उड़ान का भी प्रयास ही है। तो हम सबसे आप सबसे विनंती करते रहे हुए 5 मिनट हम आगे थोड़ा सा बढ़ेंगे। एक्चुअली ये टॉपिक बहुत इट्स वेरी वास्ट टू टेल अस कि प्रयास इतने अलग अलग एंगल से हम इस
विषय तक पहुंच रहे हैं। अभी तो हमें इस प्रयास के डायरेक्शन को कैसे निर्धारित करना है यह देखना है, और फिर यह प्रयास जब हम अच्छे कामों में लगाते हैं तो कैसे हमारी ग्रोथ है। यही प्रयास मैं अगर भगवान में लगा दूं, जैसे हम हर वक्त कहते हैं कि मेरा कोई भी काम करते वक्त मुझे एक ही बात सोचना है कि मेरे भगवान श्री कृष्ण मुझ पे खुश है कि नहीं, यह काम मेरे भगवान को पसंद आएगा कि नहीं। अगर मैं गाली दूं तो ये भगवान को पसंद आएगी क्या, लड्डू गोपाल को, श्री कृष्ण को, तो मुझे वह सोचना है। अगर किसी को मैं कुछ मैं गलत बिहेव करूं तो मुझे यह सोचना है मेरे कृष्ण कन्हैया को पसंद आएगा क्या। अगर हम इस सोच से हमारा काम करें तो हमें अपने आप को फिल्टराइजेशन हो जाएगा। हम कोई गलत काम करने के पहले हम पहले ही सोचेंगे, अरे अगर ऐसे काम करूँ तो बिल्कुल नहीं पसंद आएगा मेरे लाल कन्हैया को, तो मुझे तो नहीं करनी चाहिए क्योंकि ये तो चीज मुझे भी पसंद नहीं आ रही है ना। तो हम कोई भी गलत काम करते वक्त हमें पहले ही अलर्ट हो जाएंगे। यस, आ रहा है सबको ध्यान में। तो हमारा समय अभी खत्म हो रहा है, तो मुझे ऐसे लग रहा है कि अभी एक लास्ट हम भगवत गीता का श्लोक देखेंगे, क्योंकि यह पूरा विषय भगवत गीता के श्लोक के बगैर पूरा नहीं हो सकता है। तो मैं प्रथमेश दादा को कहती हूँ कि आप भगवत गीता का श्लोक शेयर कीजिए, लेकिन इसका अर्थ और इसका जो डिटेलिंग की गहराई है हम कल देखेंगे। और कल हम प्रयास को एक नई एक्टिविटी के साथ इस एफर्ट को और कैसे समझें और हमारे डेली रूटीन में इसको कैसे उतारे यह भी सोचेंगे। तो मैं प्रथमेश को कहती हूँ ये श्लोक प्रथमेश बोलेगा और सब उसके पीछे पीछे बोलेंगे। हाँ प्रथमेश बोलिए आप। हेतुर्भुर् माते संगोस्त्व माते संगोस्त्व कर्मणि प्रथमेश माते माते संगोस्त्व कर्मणि वापस और एक बार श्लोक लीजिए प्रथमेश। हाँ, बच्चे सब आपके पीछे बोलेंगे। हाँ, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्भुर् माते संगोस्त्व कर्मणि बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आप सब लोगों ने बोलने का प्रयास किया है ये श्लोक। तो सबसे विनंती है यह श्लोक हम तुरंत प्रथमेश तुरंत इसको ग्रुप पे डाल दीजिए। तो आपको थोड़ा सा लर्न करके आना है यह श्लोक, और उसका ऑडियो भी प्रथमेश दादा डालेंगे ग्रुप के ऊपर। तो यह पे भगवत गीता का बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है जो हमें एफर्ट के बारे में सिखाता है कि हमें काम करना है, लेकिन उससे मुझे क्या मिलेगा उसके बारे में हमें सोचना नहीं। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं कि तू तेरा कर्म कर, तुझे जो भी तेरा कर्तव्य है वो पूरी निष्ठा से मन लगा कर कर, लेकिन उसका फल क्या होगा उसके बारे में आपको सोचना नहीं है। आपको बहुत प्यूरिटी से और अच्छे से आपका जो भी काम है टोटली, जैसे हम बोलते हैं ना प्रामाणिक रीत्या, बहुत ऑनेस्टली वह काम आपको करना है। यस, गॉट इट एवरीवन, सबको समझ में आ रहा है। तो आज जो भी बच्चे जुड़े हैं उन्हें कल कंपलसरी जुड़ना है, और कल आपको यह श्लोक आपको अगर हो सके तो बाय हार्ट करके आइए। कल यह श्लोक पे हम एक कथा सुनेंगे और एक कल हम गेम खेलेंगे। कल हम क्या देखने वाले बच्चे पता है? कल हम देखेंगे स्टार्स ऑफ एफर्ट। कल के
हमारे क्लास में गेम होगा सबके लिए कि स्टार्स ऑफ एफर्ट, प्रयास के तारे। तो आपको कल नोटबुक और पेन लेकर बैठना है और वह गेम हमारे साथ खेलना भी है, और 2 श्लोकों के साथ में हम यह प्रयास देखेंगे, और कल और भी क्या करेंगे, और मस्ती करेंगे हमारे मस्ती के उड़ान में। तो तब तक सबको जय श्री कृष्ण। कल वापस मिलेंगे। आपको श्लोक लर्न करना है, प्रथमेश दादा ने अब तक श्लोक डाल भी दिया होगा ग्रुप के ऊपर। तो सबको बहुत बहुत धन्यवाद और ग्रेटिट्यूड, जो आपने बहुत अच्छे अच्छे ट्रीज निकाले हैं और भेजे हैं, उसके लिए भी सबको धन्यवाद। मिलते हैं कल। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। कल कोई भी क्लास मिस नहीं करना जय है। श्री कृष्ण। यस, जय श्री कृष्ण।